इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार लगभग हर ट्रेडर कर रहा है, हर इन्वेस्टर कर रहा है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो जियो और रिलायंस के बीच का डील अगर होता है तो ये डील कितने का होगा? क्या जियो इस रिलायंस आरकॉम के पूरे जो एसेट्स है उसको ख़रीदेगा? अगर इसको नहीं ख़रीदता है तो वो आरकॉम की क्या क्या चीज़ें ख़रीदेगा? इसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ पिछले दिनों में रिलायंस आरकॉम की जो हालत है वो सुधरी है या बिगड़ी है या ख़राब हुई है। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि शायद आप लोगों को पता भी हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिल अंबानी के लिए क्या खबर निकल कर सामने आई है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले कुछ दिनों के चार्ट से कि आरकॉम की जो हालत है वो ख़राब हुई है या अच्छी हुई है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपका कोई भी सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @अमृत यदुवंशी ऑफिशियल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं वहाँ पर आपको पर्सनली आपके इनबॉक्स में ज़रूर दूँगा। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक टेक्निकल चार्ट जो कि हमने यहाँ पर खोला हुआ है और मैं ये टेक्निकल चार्ट पिछले 1 मंथ का खोलूँगा आप लोगों के सामने। ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे 15 सितंबर के ऊपर, 15 सितंबर यानी कि आज से लगभग 5 से 7 दिन पहले, तो प्राइस जो है वो ₹2.40 है। 16 सितंबर को ₹2.30 है, 17 को ₹2.20 है, 18 को ₹2.25 है, 21 को ₹2.15 है और आज 22 को ₹2.05 है। यानी कि जो इसका प्राइस है वो लगातार गिर रहा है नीचे की तरफ। अब ₹2 से ज़्यादा नीचे तो खैर क्या ही गिरेगा, क्योंकि ₹2 बहुत ही कम रकम होती है। तो अभी जो ये सारा का सारा फैसला आ रहा है, अभी जितनी भी न्यूज़ निकल के आ रही है उसके ऊपर अगर इस प्राइस को हम एक इसका आकलन करें तो समझ में आता है कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आरकॉम के शेयर्स के ऊपर बढ़ने का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो थोड़ी समस्या है। क्योंकि जो न्यूज़ अभी निकल कर सामने आई है वो न्यूज़ बिल्कुल भी आरकॉम के पॉजिटिव सपोर्ट में नहीं है। जी हाँ, आरकॉम के पॉजिटिव में न्यूज़ नहीं निकल कर सामने आ रही है। जितनी भी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो सारी न्यूज़ आरकॉम के नेगेटिव ही निकल कर सामने आ रही है। फिर वो चाहे बैंक्स का जो लोन चुकाने की बात हो वो हो, या फिर एनसीएलटी की बात हो, या फिर अलग अलग कंपनियों का जो है आरकॉम को ख़रीदने की बात हो, इन सारी चीज़ों से नेगेटिव न्यूज़ ही निकल के आ रही है। और यही कारण है कि जो इसका प्राइस है वो नीचे की तरफ लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। जी हाँ, अब एक सवाल ये भी निकल कर सामने आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है कि क्या अगर आरकॉम और जियो का डील हो जाता है तो इसके प्राइस जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ ये कि ये अगर डील होती है तो ये डील कितने की होगी और इस डील में किस किस को बेनिफिट होगा। हालांकि इन सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जो कि सिर्फ एक इकलौती पॉजिटिव खबर है। जी हाँ, वही एक इकलौती पॉजिटिव खबर है जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। और वो पॉजिटिव खबर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, वो पॉजिटिव खबर जो है अनिल अंबानी के लिए है। हाँ, थोड़ी सी अनिल अंबानी को राहत मिली है। और वो राहत की खबर क्या है? दरअसल ये जो खबर निकल कर सामने आई थी, ये खबर निकल कर सामने आई है, The Supreme Court on Thursday dismissed State Bank of India's SBI plea seeking the vacation of a stay granted by Delhi High Court on bankruptcy proceedings against Reliance Communications Arcom chairman Anil Ambani. Anil Ambani had earlier objected to the SBI invoking personal guarantees under the Corporate Debtors Regulation 2019. In late August, the Delhi High Court had put on hold the insolvency resolution process IRP proceedings against Anil Ambani in relation to the recovery of rupees 1200 crore loans given by SBI to his two firms. Ambani had given personal guarantees for the rupees 565 crore and rupees 635 crore SBI loans to Arcom and Reliance Infratel RITL respectively in August 2016.
ये पूरी की पूरी खबर जो है वो हालांकि 2 से 3 दिन पुरानी है। अब इस खबर को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक SBI की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जो मांग की गई थी, जो फैसला दिया गया था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अंबानी ने इससे पहले कॉरपोरेट डेटर्स रेगुलेशन 2019 के तहत SBI को व्यक्तिगत गारंटी देने पर आपत्ति भी जताई थी। अगस्त के अंत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिल अंबानी के खिलाफ SBI द्वारा उनकी 2 फर्मों को दिए गए 1200 करोड़ रुपए के ऋण की वसूली के संबंध में दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया की कार्रवाई को रोक दिया था। अंबानी ने अगस्त 2016 में आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल को 565 करोड़ रुपए और 635 करोड़ रुपए के SBI ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। जी हाँ, व्यक्तिगत गारंटी यानी कि पर्सनल लोन। यानी कि अब आप ये सोचिए कि इस पूरी डील के होने के बावजूद भी अगर अनिल अंबानी अपना पर्सनल लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इस बात की संभावना बहुत ही कम हो जाती है कि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जी हाँ, जिसका इंतज़ार लगभग हर कोई कर रहा है कि अगर इनके बीच डील हो जाती है, जी हाँ, इनके बीच का मतलब है कि अगर आरकॉम और जियो के बीच की डील हो जाती है तो जियो आरकॉम से क्या पूरी कंपनी खरीदेगा, कितने की इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या क्या लेगा। तो जो अभी तक रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, जी हाँ, अभी तक जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आरकॉम और जियो की डील हो जाती है तो इस समाधान योजना के तहत रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की टावर और फाइबर संपत्तियाँ, जी हाँ, रिलायंस इंफ्राटेल की पावर और फाइबर संपत्तियां जो कि 4700 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो को सौंपी जाएंगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो? रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की टावर और फाइबर जो है वो 4700 करोड़ में पूरा का पूरा ये जो मामला है वो रिलायंस जियो को दे दिया जाएगा। इसी तरह आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम स्पेक्ट्रम इसी तरीके से आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की संपत्तियों को यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड UVRC 14,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहित करेगी। जी हाँ, यूवी जो कंपनी है UVRC, ये कंपनी 14,000 करोड़ रुपए के अंदर आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम की संपत्तियों को यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसको अधिग्रहण कर लेगी। ये पूरी की पूरी खबर जो है वो हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो निकल कर सामने आई है कि आरकॉम और जियो के बीच का जो डील है वो लगभग 4,700 करोड़ रुपए का होगा। तो मैं हमेशा की जैसे अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को बताते आया हूँ कि जो भी कोई इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है वो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्ट करें, लेकिन आप मौका रहते ही अपना कैपिटल अमाउंट ज़रूर निकाल लें। बाकी अमाउंट के साथ आप वेट कर सकते हैं, एक लंबे समय तक के लिए आप वेट कर सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम @अमृत यदुवंशी ऑफिशियल पर जाकर फॉलो कीजिए, वहाँ अपने सवाल पूछिए और आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको वहीं पर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।